1/2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। 7 व 9 और प्लस हमारे पास 3 व -5 और हमने क्या करना है, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको सिर्फ ना ऐड करना है। और ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, हम पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। और सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखिए 7 को हम ऐसे लिखेंगे और इसके साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करके ना ऐड करने को मिलेगा 9 आयोटा। हाँ जी, प्लस को मल्टीप्लाई करने से आपको पता है लाभ चेंज नहीं होती, साइन चेंज नहीं होती, इसलिए हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रियल नंबर में तो रियल नंबर के साथ सॉल्व होता है, आपने पढ़ा होगा, इमीडिएटली पार्ट के साथ सॉल्व होता है। अब 7 और 3 को जब ऐड करेंगे बन जाएगा हमारे पास 10। 7 और 3 रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो रियल इमीडिएटली पार्ट है। तो 9 और -5 ये बन जाएगा हमारे पास +4 आयोटा। देखिए हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म को सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लिया है सिंपल फॉर्म में। अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले जाते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट 10 हो गया और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट 10 है और इमेजिनरी पार्ट इसका +4 है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने क्या किया है, हमने इसको ना ऐड कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बुक से बेटा देख लीजिएगा 1/2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 8 व -5 और -7 व 4 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल उसी तरह करना जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने क्या किया था, लेकिन इसको हमने 8 को ऐसे लिखना है और ये आ जाएगा हमारे पास -5 आया था। हमने ऑर्डर पेयर से हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब माइनस में क्या करना है, माइनस से हमने माइनस करना है, ये लाभ इसकी चेंज हो जाएगी, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 7 है, प्लस का 7 और माइनस का 4 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ 8 और +7 को ऐड करेंगे कि हमारे पास 15 हो जाएगा। -5 और -4 आयोटा, ये माइनस का हमारे पास 9 आयोटा बनेगा। ये हमारे पास आ गई सिंपल फॉर्म। अब सिंपल फॉर्म से हमने क्या करना है, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में दोबारा लेके जाते हैं इसको। ये हमारे पास 15 हो जाएगा और ये माइनस का 9 रियल पार्ट और फिर हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है और इमेजिनरी पार्ट और फिर इसको दो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में हमने इसको बंद भी करना है। अगर आपने इनमें से ये कॉमा नहीं लगाया आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने ये गोल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये हमने इसको ऐड किया है और हमने इसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, बिल्कुल सिंपल उसी तरह जैसे आपने मैट्रिक में किया हुआ था। लेकिन चेंज क्या है, चेंज ये कि यहाँ ऑर्डर पेयर फॉर्म दिया हुआ है, मैट्रिक में जो है ये आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल फॉर्म दिया हुआ है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारे पास है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 2 व 6 और मल्टीप्लाई और ये हमारे पास 3 व 7। हम इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं 2 व 6 हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं 2 और +6 आयोटा। 2 को हम ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास बन गया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो ब्रैकेट हमने लगाएंगे ये मल्टीप्लिकेशन की ब्रैकेट है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3 और प्लस हमारे पास ना 7 आयोटा। ठीक है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिया। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल तरीके से। 2 ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 + 7 आयोटा, इसी तरह +6 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोबारा इसके साथ, ये हो जाएगा 3 + 7 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, 2 3 आर बेटा 2 3 आर 6, 2 3 आर 6 और 2 7 आर हमारे पास 14 आयोटा और 6 3 आर 18
आयोटा और 6 7 are 42 और ये हमारे पास ना आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्केयर 6। अब ये आयोटा और ये भी आयोटा, ये रियल पार्ट है, इनको आप ना ऐड कर लेंगे। हाँ जी, प्लस का 14 और प्लस का 18, ये मतलब बन जाएगा प्लस का 32 आयोटा। और आयोटा स्केयर किसके बराबर है? हमें पता है आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 42। अब ये रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करें, 6 माइनस हमारे पास 42, ये बन जाएगा हमारे माइनस 36 और प्लस हमारे पास 32 आएगा, ये हमारे पास मिलेगा। और जब आपने राइट करना कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो ख्याल रखना अपने इस चीज का कि आपने सबसे पहले रियल पार्ट लिखना है और फिर आपने बेटा क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है। अब हम इसको देखते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में दोबारा लिखते हैं -36 कॉमा और ये हमारे पास 32। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने उसका आंसर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही लिखना है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास हमने इसको डिवाइड कैसे करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास ना 11। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है 2 व 6 और डिवाइड बाई हमारे पास 3 व 7, यही हमारे पास क्वेश्चन, हमने इसको डिवाइड करना है। और इसको कैसे हम लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2 + 6 आयोटा और ये डिवाइड बाई, हम इसको लिखेंगे 3 + 7 आयोटा। देखिए ये हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया और यही वाली फॉर्म आपको मैट्रिक में गिवन थी। मैट्रिक में आपको यही वाली फॉर्म थी जिसको आपने सॉल्व करना था। और कैसे सॉल्व करना था थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा इसमें कि आपने इसमें डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करना था। ठीक है, ऊपर वाले टर्म को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आपने नीचे वाले टर्म में से आयोटा खत्म करना और उसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से, यानी ये जो नीचे वाली फर्स्ट रकम है इसको ऐसे लिखते हैं और इस रकम का हम साइन चेंज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ जी, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 - 7 आयोटा और फिर हमारे पास +6 आयोटा और ये 3 माइनस हमारे पास ना 7 आयोटा। और नीचे हमारे पास देखेंगे हमारे पास बन गया a + b और a - b। नीचे क्या बना होगा? देखिए a + b और a - b, ये बन गया हमारे पास a का स्क्वायर माइनस हमारे पास ना b का स्क्वायर। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, मल्टीप्लाई करते हुए इसको देखिए 2 3 are 6, 2 3 are 6 और 2 7 are 14 माइनस का हमारे पास 14 आयोटा और 6 3 are 18, 6 3 are 18, ये हमारे पास +18 आयोटा और 6 7 माइनस का हमारे पास 42 आयोटा स्क्वायर, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे हमारे पास क्या बन गया? 3 का स्क्वायर 9 बन गया माइनस और 7 का स्क्वायर 49 बन गया और आयोटा का स्क्वायर बन गया = 6। अब ये माइनस का 14 और प्लस का 18, ये हमारे पास बन गया प्लस का 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये प्लस हमारे पास बन गया 42। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस और ये बन जाएगा 42। अच्छा, अब नीचे इसी तरह हमारे पास देखिए 9 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 49। हाँ जी, अब 6 और 42 को ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 और प्लस और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 आएगा और इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 58। अब इसको अलग कर लेते हैं, 48 over 58 प्लस 4 over 58 आयोटा। जब भी आपने का लिखना है तो आपने आयोटा को बाहर निकाल के लिखना है ऐसे करके। अब देखिए इसको ये कटता है, इसको आपने काट देना, ये बन जाएगा हमारे पास ये 24 और ये हमारे पास बन जाएगा 29 और इस तरह हमारे पास प्लस ये 2 बन जाएगा और ये हमारे पास 29, ये कट गया आपस में 2 फैक्टर इसमें, ये कट गया हमारे पास और आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, यानी वो फॉर्म में फॉर्म में हमारे पास है 24 वेल पार्ट कॉमा और ये तो बेटा
दोबारा से निकाल करते हैं सारे को हमने, ये हमने क्वेश्चन को ऐड किया है, ये क्वेश्चन को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, और ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, ये हमने क्वेश्चन को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। आपके पास जो कैलकुलेटर है, मोस्टली कैलकुलेटर मार्केट में है, उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, आप उसको यूज करके भी आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर ठीक है या रॉन्ग है।